A very pleasant morning to all of you, class 8. Today, moving further in our chapter 2, linear equations in one variable, we will be going to discuss about the applications of solving the linear equations. Okay, तो linear equations की applications की अगर बात करें तो it is something that if when you are in a condition, it means when you are given some conditions, some particular conditions, and you have to find out the value of some unknown thing. Okay, you have to find out the value of some unknown thing. There you use the linear equations. Okay, that is basically the application of linear equation. It means जब आपके पास कोई condition होती है, you have some situation particularly, एंड आप उसको फॉर्मुलेट करके एक इक्वेशन में, एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. मीन्स एक वर्ड प्रॉब्लम को, जो आपके सामने कभी प्रॉब्लम आती है, उसको आप कन्वर्ट करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन में फॉर्मुलेट करते हैं. एंड देन मैथमेटिकल इक्वेशन में फॉर्मुलेट करने के बाद यू हैव एन अननोन थिंग इन दैट इक्वेशन. इट मीन्स वहाँ पर एक अननोन थिंग that is in another word is called as variable present होता है, and you find out the value of that variable is basically the applications of linear equation. Like if I talk to you and discuss an example, like the one that of Seema driver, okay, that was I have discussed. And the other is आपने देखा होगा that sometimes your friends do ask you a puzzle like this, that consider जस्ट थिंक ऑफ अ नंबर इन योर माइंड, है ना. कभी कभी आपसे आपके फ्रेंड्स एक पज़ल पूछते हैं जो इस टाइप की होती है कुछ, कि आप अपने दिमाग में एक नंबर सोचिए, लेट्स थिंक ऑफ अ नंबर इन योर माइंड, एंड द अदर नंबर इज़ एंड थिंक अनदर नंबर विच इज़ 5 मोर देन द प्रीवियस वन. ओके, ऐसा आपके फ्रेंड ने बोला कि आप 2 नंबर अपने दिमाग में सोचिए, एक आप कोई भी नंबर ले लीजिए और दूसरा नंबर उससे मोर देन 5 होना चाहिए, और वो इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों नंबर्स का जो सम हो, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 25. ठीक है, आपके फ्रेंड ने ऐसे कंडीशन दे दी, तो आप क्या करते हैं, आपने कहते हैं कि ठीक है मैंने सोच लिया, एंड विद इन एंड आफ्टर अ मिनट आपका फ्रेंड आपको आंसर कर देता है कि देख तूने ये नंबर सोचा था. ठीक है, इस टाइप की पज़ल आपने अपने चाइल्डहुड डेज़ में या राइट नाउ अभी आपने इस तरह से पजल्स आपके फ्रेंड्स ने कभी आपसे पूछी होगी. तो व्हाट इज़ द बेसिकली द थिंग दैट योर फ्रेंड इज़ यूजिंग टू सॉल्व दैट पजल इज़ लीनियर इक्वेशन. उसने क्या किया, जो आप अननोन चीज़ है, ठीक है ना, जो आप नंबर सोचने वाले हैं उसको एक्स लेट कर लिया, देन दूसरा नंबर x + 5 हो गया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. फिर कंडीशन ये थी कि दोनों नंबर्स का सम 25 था, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक लीनियर इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गई. लीनियर इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गई तो अगर आपको सॉल्व करना आता है लीनियर इक्वेशन, यू हैव द बेसिक नॉलेज, देन यू कैन सॉल्व इट एज 2x + 5 = 25, and then it will be 2x = 25 - 5, 2x = 20, x = 10. It means the first number is 10 and the another number is 15. Okay, it comes a according to this comes the answer of that puzzle, you can say, okay, or that question that your friend has asked you. So this is basically what about the application of the linear equation, है ना. तो it can be different conditions. Your coming exercise, which is exercise 2.2. Okay, the exercise 2.2, which is itself containing 16 questions, is very important exercise, and it has the 16 questions are of different varieties. It means they are containing the complete package of all the types of possible linear equation that can be asked in your exams, है ना. उसके अंदर सारे possible types of question है. आप एक ही क्वेश्चन को अगर समझेंगे एंड subsequently you will practice more, then you will be familiar. बेसिक कॉन्सेप्ट जो था एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट. आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए. इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसको फॉर्मुलेट करना इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन,
एंड देन सॉल्व करना। 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे और तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले आपको लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए, सो यू शुड रीड द क्वेश्चन ट्वाइस in case you have any doubt. Now moving toward the exercise 2.2, where you will itself get the whole idea about the application. Let's move on to exercise. Now the question number 1 is, if you subtract half 1 by 2, that is, okay, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, okay, you get 1 by 8. What is the number? सबसे पहला रूल तो यही है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, कि जब आपको वर्ड प्रॉब्लम आपने देख ली, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1, अब उसको फॉर्मुलेट करना है मैथमेटिकल इक्वेशन में, तो पहला रूल तो यही है कि जो हमें फाइंड करना है, जो हमसे पूछा गया है, द नंबर, द लेंथ, द ब्रेथ, द मनी, जो कुछ भी पूछा जाए, जो फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर इट एज एक्स। ओके, उसको एक वेरिएबल हमें कंसिडर कर लेना है, क्योंकि वही हमारी इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो इसमें बोला गया है कि अगर आप इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से हाफ सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका जो रिजल्ट है, हाफ सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट है, उस पूरे रिजल्ट को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट का मतलब यहाँ पर इक्वल्स टू है, वो किसके इक्वल आता है, 1 by 8 के। सो व्हाट इज द नंबर? So what are they asking? They are asking the number. So what we will let to x? We will let the number be x. जो हमसे पूछा गया है, जो हमें निकालना है, वही हमें x लेट करना है। Let the number be x. हमने x मान लिया उसको वेरिएबल, ठीक है। नाउ इक्वेशन कैसे बनेगी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है, x में से हाफ माइनस करना है, कर दिया। ये रिजल्ट है ना, दिस इज द रिजल्ट। नाउ द रिजल्ट, ये पूरा ये जो आपका आएगा x में से हाफ माइनस करके, दिस इज द रिजल्ट। द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय हाफ, ठीक है, रिजल्ट का मल्टीप्लाई हाफ से कर दिया, ओके, जैसे उन्होंने बोला। यू विल गेट 1 by 8, ठीक है, उन्होंने बोला यू विल गेट 1 by 8, तो हमने इसको 1 by 8 के इक्वल रख दिया। नाउ व्हाट यू विल डू, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 तरीक़ों से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 2 तरीक़ों से प्रोसीड कर सकते हैं। या तो हम पहले इस हाफ को सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, इस हाफ का ख़त्म कर दें काम, या हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें, ठीक है ना, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हो सकता है। नाउ इफ़ यू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2, ठीक है, उस तरीके से भी हो सकता है, नेक्स्ट तरीका अलग वे भी हो सकता है। तो जो आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग द इक्वेशन सीखा है, तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गई ना ये इक्वेशन, एंड बोथ साइड मल्टीप्लाई होएगा 2 से। अगर मैं 2 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी सॉल्व करने के लिए, तो ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ये तो कैंसिल, और ये आपका हो गया 4, 2 4 8। सो ये क्या बन गया, x माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 1 by 4, ठीक है, बन गया। अब आपका पता है, आपको पता है, या तो आप इस तरीके से सोचेंगे कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको ये हाफ यहाँ से रिमूव करना है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड हाफ ऑन बोथ द साइड्स, सो दैट ये इधर माइनस हाफ प्लस हाफ होकर 0 हो जाए, ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल्स टू 1 by 4 प्लस 1 by 2। एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद, ओके, एंड प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इट विल बी योर 3 by 4। सो द नंबर इज 3 by 4। ये आपका आंसर हो गया, ओके। यहाँ पर मैंने प्लस हाफ करके किया, जो हमने फर्स्ट किया था, जो मैंने आपको ट्रांसपोज वाला सिस्टम सिखाया था। इट मीन्स ये यहाँ से ये भी हो सकता था, ये यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकती थी इसको कि x इज इक्वल्स टू हाफ प्लस 1 by 4 प्लस हाफ, सीधा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये x को मुझे फ्री करना है,
x के साथ ये सब्ट्रैक्ट में है तो इक्वल्स टू के उधर ट्रांसपोज जब मैं करूँगी तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, द माइनस हाफ विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस हाफ, और फिर मैं यहाँ से सीधा इसको एलसीएम करके सॉल्व कर दूँगी. दिस कैन बी डन. ओके, इट मीन्स जहाँ पर मैंने स्टेपिंग यूज़ किया है ना वहाँ पर आप ट्रांसपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक द कैलकुलेशन फास्ट. इनफैक्ट यू शुड प्रैक्टिस फॉर ट्रांसपोजिशन, आपको वही ट्रांसपोज करना ही प्रैक्टिस करना चाहिए. दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. नाउ इन दिस एक्सरसाइज आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन अप टू हाफ. इट मीन्स मैं कुछ पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर दूंगी फॉर्मुलेटिंग द इक्वेशन, एंड देन जो बाकी पार्ट बचेगा वो आप खुद सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. Now question number 2 is important one. In question number 2 it is given the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Okay, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. Length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? Okay, so understand the question. What is given? That it is given that the perimeter of the pool, perimeter of the swimming pool is equals to 154 meter. Okay, एंड द कंडीशन बिटवीन, कंडीशन किसके बीच में है? लेंथ एंड ब्रेथ के बीच में आपको एक कंडीशन दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए, है ना. फिलहाल फॉर नाउ लेंथ एंड ब्रेथ के बीच में कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. तो वी विल कंसिडर द ब्रेथ एज x. ओके, लेट द ब्रेथ बी x. व्हेन यू विल प्रैक्टिस these types of question you will get to know that how we consider the variable. Let the breadth of pool be x meter. हमने x मीटर ले ली. Then according to the question के अकॉर्डिंग the length of the pool, length of the pool is equals to twice of x, twice of breadth के 2 मीटर more, 2x plus 2, इतनी मीटर. समझ में आया आपको? लेंथ ऑफ द पूल इज ट्वाइस, 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इज व्हाट? 2x, और उसका 2 मोर हो गया. ठीक. नाउ व्हाट वी विल हैव, वी नो the swimming pool is rectangular in the shape. Okay, we know that perimeter is equals to twice into L plus B. So it will be 154 is equals to twice. Now your L is 2x plus 2. Okay, and your breadth is x. Then what you will have? 154 is equals to twice of 2x plus x. It is your 3x plus 2. Okay, it will be your 154 is equals to, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6 है ना, ये कितना हो जाएगा? 6x प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 2 4. देन यू विल गेट, अब आप 154, ये 4 जो है आपका इधर एडिशन में, इसको इधर ले आएंगे ट्रांसपोज करके, -4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6x. यू विल गेट 150 इज इक्वल्स टू 6x, और x इज इक्वल्स टू 150/6, है ना. क्योंकि 6 के साथ, क्योंकि आपको x को फ्री करना है, आपको x को फ्री करना है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 6 है, तो उधर जा करके डिवीजन में चला जाएगा. या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं दैट यू डिवाइड बाय 6 ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, वैसे भी सोच सकते हैं आप. बेसिक तो वही है, बट ट्रांसपोजिशन इज समथिंग फास्टर. ठीक है, डूइंग द थिंग्स फास्टर. तो ये आपका कितना हो जाएगा? यू विल गेट इट एज 6 2s are 12 and 6 5s are 30. It will be your 25. X is equals to 25. Therefore x आपका क्या था? breadth. Therefore breadth is equals to 25 meter, and length जो था आपकी, length is your 2x plus 2. It will be 2 multiplied by 25 plus 2. It will be your 52 meter.
तो ये आपका 25 and 52 मीटर आर द आंसर्स. Okay, this is about question number 2. Now, okay, for now your homework is question number 3 and 4, and other questions also I will be discussing in the Google Classroom. Okay, exercise 2.2, there will be discussion of the exercise in the Google Classroom itself. Okay, thank you class for watching the video, and I hope you have understood the concept of this solving the linear equation and its application. It is very much easier. The basic things that you have to keep in your mind is that you should understand the word problem, and you should have the ability, you should try it converting in the mathematical equation and then solving it for variable or the unknown thing. This is the basic concept behind solving the linear equations. Okay, thank you class. I hope you are doing very well, and be happy, stay at home and stay safe.